दिल का है ये बंजारापन। अली खुशी कौन है? भाई प्लीज मेरी बात सुने यार, खुशी एक जिनजाती है। अगर अली की खुशी तुम में है तो मैं अली की खुशी में खुश हूँ। और भी बहुत खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं। ये जिन की बच्ची मिली थी उसे यार। तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है, जाज़म के घर वाले आ रहे हैं। उनका कहना है कि पहली ढोलकी हमारे घर होगी। अली तो मेरे लिए बेचैन है, तो फिर उस वीडियो में क्यों वो नादिया से शादी के लिए कह रहे थे? कुछ गड़बड़ है, मुझे अली से बात करनी चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं देख रही हूँ कि ये क्या कर रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये क्या कर रहा है, और वो मैं होने नहीं दूंगा। वो क्या? ये हमारी ताकतें सल्ब करके हमें हवेली से बेदखल करना चाहता है। नादो, क्या हो गया बेटा? क्यों रो रही हो इतना ज्यादा? नादो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मेरे लिए तो हो ही गया है। पता है सब में किसका कसूर है? आपका। मेरा? मेरा कैसे कसूर है? नादो, मैंने तो हर चीज में तुम्हारा साथ दिया बेटा, हमेशा। यही तो गलत किया है आपने मम्मा। डैड के जाने के बाद से आपने मुझे कभी भी किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होने दिया। मुझे ना सुनने की आदत नहीं डाली। जो मैंने जिंदगी में चाहा आपने मुझे लाकर दे दिया। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मुझे कभी महरूमी का एहसास क्यों नहीं दिलाया आपने? अब आप मुझे बताएं, मैं अली से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो तो किसी और से प्यार करता है। मैं क्या करूँ अब? मैं तो उसके बगैर नहीं रह सकती। मुझे लेट गो ही नहीं करना आता। अच्छा स्टॉप क्राइंग। अच्छा बस बस, ज्यादा नहीं रोते। मैं तुम्हें बताया ना, रोते तो बहुत बुरी लगती है। तो मुझे थोड़ी पता था कि अली किसी और को पसंद करता है। और देखो, अली इंसान है, वो कुछ ही जिनजादी है। उन दोनों की शादी हो ही नहीं सकती, फिर फितरी रिश्ता है। माँ आप समझ नहीं रही हैं। अली की दिल में खुशी है, उसके दिल को तो नहीं बदला जा सकता ना। बेटा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं कह रही हूं तो मैं कर दूंगी। इंसान को ना बस फोकस करना होता है किसी भी चीज पे, हो जाएगा सब ठीक। कैसे करेंगे आप? और कैसे करना है ये मेरा मसला है। तुमने बस मुझे थोड़ा सा वक्त देना है और थोड़ा सा सब्र करना है, ठीक है? एवरी प्रॉब्लम ऑलवेज हैज अ सॉल्यूशन, हर मसले का। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना के लाऊं? नहीं। हाँ? अच्छा, आधा।
हसन, ये क्या सरप्राइज है? फिलहाल तो सरप्राइज ये है कि तीसरी गेम भी हारने वाला हूँ। सारा दिन बच्चों की तरह गेम्स खेलते रहते हो, तुम्हें कोई और काम है जिंदगी में? हार गया। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है भाई? नौकरी तुमने मेरी छुड़वा दी है, कहीं मुझे अकेले जाने नहीं देती, हर वक्त मेरे साथ चिपकी रहती हो। ये कहा था कि भाई नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, 6 महीने इस घर में गुजार लेंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे। अब मैं घर में बैठ के अगर गेम्स नहीं खेलूंगा तो और मैं क्या करूंगा? मुझे बता दो, मुझे तो समझ नहीं आ रही ये 6 महीने इस मनहूस घर में किस तरह पूरे होंगे भाई? हो जाएंगे असद, और इस बात को छोड़ो, जो मैं पूछ रही हूँ वो बताओ कि ये क्या है? क्या है भाई? गिफ्ट है जो तुमने लिया होगा मेरे लिए या अली के लिए। क्या मतलब है? ये तुमने मेरे लिए नहीं रखा था? कहाँ रखा था? किधर से उठा के ले आई हुई? ये बाहर सीढ़ियों पर रखा हुआ था, मुझे लगा तुमने मेरे लिए सरप्राइज रखा है। अरे भाई, मैंने कोई सरप्राइज देना होता तो तुम्हारे हाथ में लाके देता ना, इधर कहीं सीढ़ियों पे थोड़ी रखता मैं। अच्छा। मेरे क्या कर रही हो? अली से पूछ लो, उसका होगा। अली अभी थोड़ी देर पहले कब्रिस्तान से वापस आया है और मैंने खुद देखा था, उसके हाथ में सिर्फ एक संदूकचा था। वो तो वैसे भी पहेलियां हल करने में लगा हुआ है। ये उसने नहीं किया, ये कुछ और है असद। लेकिन ये आया कहां से? पता नहीं भाई, खोल के देख लो क्या है इसमें। हाँ हेलो अली, क्या हुआ? हाँ नादिया, मुझे तीसरी पहेली का सिरा भी मिल गया है। मैंने अब्बा जान की दादी की कब्र के पास खुदाई की तो वहां पे मुझे एक लकड़ी का बॉक्स मिला। देखा, मैंने कहा था ना कि माँ के पैरों तले जन्नत का यही मतलब है। हाँ यार, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, लेकिन नादिया अब आगे फिर सब रास्ता बंद लग रहा है यार। क्या मतलब? मतलब कि उस बॉक्स में से जो कागज मिला था वो बिल्कुल खाली है। तो हो सकता है ना कि वो भी फ्लोरेसेंट इंक से लिखा गया हो। नहीं यार, मैंने अंधेरे में भी चेक कर लिया है, वो वाकई बिल्कुल खाली है। अच्छा मैं पैकिंग कर रही हूँ, मैं निकल रही हूँ, हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे। ओके, परेशान ना हो, मैं हूँ ना। प्लीज जल्दी आ जाओ यार, आई नीड यू। ओके ओके बाय। खुशी, तुम मुझे जानते हो? ये कैसा सवाल है? खुशी, तुम अभी भी मेरी मोहब्बत पे शक करती हो? क्या मैंने कभी तुमसे ये कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? खुशी, तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? क्यों परेशान कर रही हो मुझे यार? हमने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुमने भी यही कहा है कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। इस तावीज की वजह से मैं तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन खुशी को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। खुशी, खुशी, खुशी कहाँ है? हाजिर, खैरियत है? तुम्हारी बहन ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है। हाजिर वो बच्ची है, नादान है। 150 साल की बालिग जिनजादी है तुम्हारी बहन, बच्ची नहीं है। बच्ची तो है हाजिर। याद है जब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई थी और ब्रिटिश राज लगा था, अम्मा हजूर तब उम्मीद से थी। 1879 में पैदा हुई थी खुशी, जब यूरोप में एडिसन ने बल्ब ईजाद किया था। तभी तो खुशी आई थी हमारी जिंदगी में उजाला बन के।
ये बातें करके मेरा मुंह ठीक करने की कोशिश मत करो। बताओ इस वक्त खुशी कहाँ है? आज़र, मैंने उसे मना लिया है, वो जाजिम से ही शादी करेगी। वो भले किसी जानवर से शादी करे, मुझे कोई परवाह नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई एक इंसानजादे को इस नजर से देखने की? आज़र, जिन्नों की भी पसंद नापसंद होती है, हमारे सीने में भी दिल धड़कते हैं। अब समझ में आया कि उसे जाजिम में इतने कीड़े क्यों नजर आते थे। पता नहीं कितने अरसे से चल रहा है यह सब। मेरी आंखों में इतने अरसे से धूल झोंक कर इश्क लड़ाती रही है वो भी हमारे असली दुश्मनों से। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो क्या करोगे? हाथ उठाओगे मेरी बहन पर? मैं उसे खुशी, आज़र छोड़ दो ना, बस करो। गलती हो गई ना, आइंदा नहीं करेंगे। छोड़ो, बस करो। आज़र, ठीक है, छोड़ देता हूं इसे, नहीं मारता। लेकिन इसने जो किया है इसे उसकी सजा मिलेगी। जाजिम से शादी होने तक ये सख्ता बंद रहेगी। नहीं आज़र, आज़र उससे गलती हो गई है। वो तो बस आज़र, उससे गलती हो गई, तुम उसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। वो कितनी तकलीफ में होगी। आजाद कर दो उसे, हटाओ ये अमल। मेरी तकलीफ तुम्हें नजर नहीं आती? जलील करके रखती है इस हकीर मखलूक के सामने। खुशी, खुशी मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें आज़र के गुस्से से नहीं बचा सकी, लेकिन तुमने भी तो अपनी मर्जी से मोहब्बत की थी। और इंसान हो या जिन, मोहब्बत की कीमत तो चुकानी पड़ती है। खुशी, कहाँ हो तुम? खुशी, खुशी, जवाब दो मुझे। खुशी। अली, क्यों ऐसे आवाजें दे रहे हो? भाभी, आज़र को मेरी और खुशी की मोहब्बत का पता चल गया। उसको नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे उसे खबरदार करना है। खुशी। अली, होश के नाखून लो, वो जिन है, तुम उन्हें नहीं रोक सकते, उनसे नहीं लड़ सकते। तो फिर मैं क्या करूं? उसको जान से मार देगा, मुझे उसे हर हाल में खबरदार करना। तुम उसको ढूंढोगे कैसे? कैसे बताओगे उसे? मुझे नहीं पता। जब भी उसको हवेली में आवाज देता हूँ मेरे सामने आ जाती है, जब भी उसके बारे में सोचता हूँ मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। मुझे हर हाल में उससे नुकसान होने से पहले खबरदार करना है, हर हाल में। खुशी। अली, खुशी, अली, खुशी। इसके पागलपन का असद को ना कहीं पता चल जाए। सर, तुम अभी तक हैरान बैठे हुए हो। सारा देखो, ये इंपोर्टेड ब्रांड है। अगर अली ने नहीं दिया तो और किसने दिया होगा? सर, तुम्हें लगता है इसमें जिन्नों का हाथ है? अगर उनका है भी तो वो ऐसा क्यों करेंगे? जरूर ये तोहफा खुशी ने दिया होगा। अगर अली ने जो कहा है वो सच है तो खुशी हमसे मेल मिलाप बढ़ाने के लिए ये सब कर रही होगी। क्या सोच रही हो? सर, मैं सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमसे दोस्ती करना चाह रहे हो। आज़र एक निहायत ही खबीस किस्म का जिन है। ये दोस्ती और भाईचारे वाले जज्बात उसमें नहीं होंगे। तुम भी ना पागलों वाली बातें ही करती हो ज़ारा। तो मैं भी तो अंदाज़ा ही लगा रही हूँ ना असद। मुझे क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे तो इसमें भी उनकी कोई मकारी वाली चाल नजर आती है। जरूर कोई जादू या अमल शमल करके ये कपड़े भेजे होंगे। नहीं नहीं, हम इसको फेंक देते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पे कोई भी बुरा असर पड़े। खुशी, खुशी, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? खुशी, 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 क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? खुशी, 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 कहाँ हो तुम? खुशी, तुम्हें कहाँ ढूंढूं? खुशी, खुशी। नहीं बनता तो न
अच्छा मामा मैं जा रही हूँ, अली मेरा वेट कराओगा, मैं ऑलरेडी बहुत लेट। रुको और रुको, क्या जल्दी है बेटा? अच्छा सुनो, तावीज़ पहना हुआ है ना? हाँ। ठीक है, उतारना मत। हाँ। और वहां पे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है तुमने, ठीक है? और अली जो मर्जी कहे तुमको, बेशक खुशी की बातें करे, तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना है, उसके सामने बिल्कुल नाराजगी का कोई इजहार नहीं करना, ठीक है? बेटा ये हो ही नहीं सकता कि अली और खुशी की शादी हो। यार आप फिर मुझे झूठी तसल्लियां दे रही हैं, उम्मीदें दे रही हैं, मत करें यार। झूठी नहीं है ना, तुमने खुद ही तो मुझे कहा है कि उसका भाई और भाभी, क्या नाम उनका, वो असद और ज़ारा, वो भी नहीं चाहते हैं कि उन दोनों की शादी हो, तो फिर कैसे होगी? और अगर अली किसी तरह बगावत कर भी ले और कह के मैंने करनी है शादी, तो वो जो जिन्नी है उसके भी तो आसपास में रिश्तेदार होंगे ना, हवा से तो नहीं पैदा हुई है, कोई मामा जिन, कोई पापा जिन। हाँ, मना करेंगे वो उसको, कहेंगे कि एक इंसान से शादी नहीं हो सकती तो नहीं होगी, मत फिक्र करो, ठीक है? अली को कहना कि तावीज़ गले से ना उतारे, ये ना हो कि उसको कोई नुकसान हो। अच्छा मैं बोल दूंगी और अपना भी ख्याल रखूंगी, अब मुझे लेट हो रहा है। अच्छा सुनो, वो वैसे मैं सोच रही थी कि तुम ये गाड़ी लेके चली जाओगी, पीछे मुझे गाड़ी की जरूरत होती है, सुबह ऑफिस जाना होता है, फिर सुबह कैब नहीं मिलती है, तुम्हें पता हम किस एरिया में रहते, मैं तुम्हें ड्रॉप कराऊं? ठीक है, लेकिन जल्दी कीजिएगा, फिर मुझे अली बातें सुनाने बैठ जाता है प्लीज। अच्छा मैं बैग लेकर आ रही हूँ, और रास्ते में बिजली का बिल भी देना है हमने, 4:30 हो रहे हैं। ओह, और घर में एक एसी चलेगा, कल से मेरे कमरे में सोगी तुम। हद है यार, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। हमने कभी किसी इंसान को नाहक नहीं मारा, न कभी बेवजह उन पर कब्जा करने की कोशिश की है। हम तो अपनी जिंदगी गुजारते हैं, कभी जानकर उनका रास्ता नहीं काटा। ये तो इंसान ही है जो हमें तंग करता है, उन जगहों को अपने नजस सुजूद से पलीत करता है। वो इंतहाई नाकार मखलूक है, उनसे ना हमारा कोई वास्ता है न हो सकता है, लिहाजा उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जिन्नात को हमेशा कड़ी सजा दी जाएगी। शाबाश जाजिम, मुझे यकीन था कि ये तुम्हारी नजरों से नहीं बचेगा। इसका जुर्म बहुत बड़ा है, हमारे रिवायत को जानते हुए भी इसने एक इंसान ज़ादी से दिल लगाए। कुत्तों की नस्ल से होना चाहिए तुझे, न जाने हमारी बिरादरी में कैसे आ गए तुम। इसको जान से मार दे बाबा सरदार। इंसानों से हमदर्दी रखने वालों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। इसको जान से मार दे बाबा सरदार। खामोश जाजिम, हमें पता है इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। सरदार साहब गलती हो गई, सरदार साहब आइंदा नहीं होगी। सरदार साहब एक दफा माफी दे दो सरदार साहब, माफी दे दो सरदार साहब, गलती हो गई, माफ कर दे सरदार साहब, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे सरदार साहब, मुझे माफ कर दे। हमारे यहाँ न कोई आइंदा है न गुज़िश्ता, बस हमारे बनाए हुए उसूल हैं। इन उसूलों के आगे तुम जैसे नीच जात की कोई हैसियत नहीं। आज़र, मेरी खातिर गुस्सा थूक दो। तुमने खुशी को सजा तो दे ली है, अब इस गुस्से को तूल देने का क्या फायदा? वैसे भी आज ढोलकी है, हमें तैयारियां करनी है, जाजिम के घर वाले पहुंचते होंगे। दिल को सुकून नहीं मिल रहा है चमकी, सीना चल रहा है मेरा। बहुत बेबसी महसूस होती है कि इन तावीज़ों के सामने कुछ नहीं कर पाता। मैं इन सब का सर कुचलना चाहता हूँ। उसका वक्त भी आएगा आज़र, थोड़ा सब्र करो। मुझे तो ये डर है जाजिम के घर वाले आज ढोलकी के लिए पहुंच जाएंगे। इन इंसानों को देखकर हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे, और अगर हमारी बेबसी देखकर
सरदार ने हमें ही सजा दे दी तो? अपनी मर्जी से तो नहीं रह रहे ना इन खबीसों के साथ, मजबूर हैं हम। अपना घर छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं है हम में ताकत इन ताबीजों से लड़ने की। क्या करें? ऊपर से तुमने खुशी को सत्ता बंद कर दिया। जाजिम को ये देखकर गुस्सा आ गया तो क्या करेंगे? जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी मंगेतर एक इंसान ज़ादे को दिल दे बैठी है, उसका अंजाम सोचा है तुमने? खुशी, 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 ढूंढ लेना खुशी, खुशी, अब इन अखियों में खुशी, इश्क कोई थमे। खुशी, बाबा सरदार, हम खुशी के घर जाने के लिए कब निकलेंगे? तुम्हारी माँ ने 8 बजे का टाइम मुकर्रर किया हुआ। अजहर को पैगाम भिजवा दो। क्या बात है खारान, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ? हुजूर, बहुत बुरी खबर है। आपकी अहलिया के भाई सरदार रोहान अब इस दुनिया में नहीं रहे। कब? कैसे? कैसे मरा? वो आदमजात एक मौलवी था, उसने सरदार रोहान पर कब्जा जमाया, फिर जलाकर खाक कर दिया। आदमजात हमारे जिंदगी के लिए नासूर बनते जा रहा है। रोहान तो बहुत ठंडे मिजाज का बेजर्र जिन था, हमेशा से अपनों के दुख सुख में काम आता था। जाज़िम, तुम खुशी के घर पैगाम भेज दो कि शादी कुछ दिनों के लिए मौखर कर दो। बाबा सरदार, ये शादी पहले ही बहुत लेट हो चुकी है और मजीद। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा जाजिम, मरने वाला तुम्हारा मामू तुम्हारी माँ का सगा भाई था। जाओ अपनी माँ को संभालो। यहाँ इतना इंतजार किया हो, फिर थोड़ा और इंतजार कर लो तो कोई कयामत तो नहीं आएगी। आजर, तुम बता रहे थे कि अली अपने दादा की पहेलियों पर काम कर रहा है। मैंने उस पर नजर रखी हुई है। लेकिन तुम कुछ करते क्यों नहीं? अगर वो उस हथियार तक पहुंच गया तो हम हमेशा के लिए हवेली से निकाल दिए जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उसके उस हथियार तक पहुंचने से पहले ही उस पर वार कर दूंगा। अगर वो हथियार हमें मिल गया, हमें कोई इस हवेली से निकाल नहीं सकेगा। वैसे भी वो बमुश्किल तीसरी पहेली तक पहुंचा है, अभी वक्त है हमारे पास। लेकिन अभी उसे क्यों नहीं रोक देते? ये रिस्क लेने का क्या फायदा? चमकी, मुझे वो हथियार चाहिए। उस खबीज बुड्ढे ने बहुत मुश्किल पहेलियां बनाई है, मैं उन्हें हल नहीं कर सकता। पहेलियां वो हल करेगा और उसके उस हथियार तक पहुंचने से पहले उस पर मेरा कब्जा होगा। खारान, तुमने तो मुझे डरा दिया। कितनी बार बोला ऐसे एकदम मत नाजिल हुआ करो। सरदार खलफान ने आपके लिए पैगाम भेजा है आज़र सरदार। क्या पैगाम है? सरदार रोहान को मार दिया गया है। क्या? कैसे? किसने मारा? किसी आदमजात का नाम सुनने में आ रहा है और सरदार खलफान ने 10 दिन सो का ऐलान किया है और आपके लिए पैगाम है कि शादी कुछ दिनों के लिए मौखर कर दी जाए। सरदार खलफान की उम्र तवील हो, उनका हुक्म सर आंखों पे। सरदार रोहान के आखिरी रसूमात का क्या वक्त तय हुआ है? आखिरी रसूमात कुछ ही देर में शुरू होने वाली हैं। इजाज़त। चमकी, हमें चलना होगा, चलो। हाँ, लेकिन खुशी को यहाँ छोड़कर जाएंगे? हाँ, उसे यही तन्हाई में सख्ता बंद रहने दो, यही उसकी सजा है। हम होश भी हैं खो चुके और अपनी खता भी तो नहीं
ले सभी दर्द निगाहों से हम, दिल का है ये बंजारापन, दिल है कहीं या कहीं धड़कन, मेरा नहीं बनता तो ना बन, पर अपना ही बन तू जरा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे सुन रही हो और मुझे जवाब ना दो। खुशी, आज़र भाई को हमारी मोहब्बत का इल्म हो गया। खुशी बहुत गुस्से में गए हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। खुशी, मैं सोच सोच के बहुत परेशान हो रहा हूं, प्लीज मुझे जवाब दो। खुशी प्लीज मुझे जवाब दो यार, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज मुझे जवाब दो। अपने होने का एहसास दिलाओ, बस मुझे एक बार तुम्हें देखना है, बस ये देखना है कि तुम ठीक हो। प्लीज मुझे जवाब दो, प्लीज मुझे जवाब दो। खुशी, चलो भाई। यार प्लीज जल्दी कीजिएगा, टाइम मत लगाइएगा। हाँ हाँ, बस बिल पे करना है और आ रही हूँ मैं। इधर आके बैठो, चलान ना हो जाए। आए तो गाड़ी मूव कर देना। 4 बजे पहुंचना था मुझे। हाँ, आप नादिया है ना? मीरा, राइट? मैं आपसे मिल चुकी हूँ पहले। जी जी, आप मुझसे हवेली में मिली जब मैं पुलिस को लेकर आई थी। आई एम रियली सॉरी नादिया, उस वक्त अपने शौहर की गुमशुदगी की वजह से बहुत परेशान थी। पता नहीं आप लोगों पर क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिए मैंने। नहीं, मुझे अली ने बताया था कि आप लोगों को हवेली के जिन ने कैद कर लिया था और फिर असद भाई ने आप लोगों को बचाया था। असल में मेरे पास बाबा बदरुल साहब का दिया हुआ तावीज़ था, वरना तो शायद असद भाई भी कुछ ना कर पाते उसमें। बाबा बदरुल साहब का तावीज़ मतलब? बैंक ही बंद हो गया तुम्हारे चक्कर में, तो मैंने कहा था ना हेलो कि लेट हो जाऊंगी। मम्मा, समीरा, याद है बताया था आपको मैंने? नहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। ये कौन से बाबूजी के तावीज़ का जिक्र हो रहा था? असल में आंटी वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, हवेली के तहखाने में लगे ताले को उनके दिए हुए तावीज़ से ही खोला था। मैंने तिलिस्मी ताले को टच किया और वो झट से खुल गया। ये तो वाकई बहुत पहुंचे हुए लग रहे। हमें भी बताओ उनका कोई एड्रेस वगैरह। आंटी क्यों नहीं, जब मैं उनसे मिली थी तब वो शहर से बाहर जा रहे थे, लेकिन अब तक तो पहुंच गए होंगे। असल में मुझे ज़ारा भाभी और असद भाई को भी उनसे मिलवाना था, लेकिन एकदम से जमशेद के पेरेंट्स आ गए और मुझे टाइम ही नहीं मिला। मेरे पास उनका एड्रेस तो नहीं है, लेकिन पिन लोकेशन ज़रूर पड़ी हुई है। आप ऐसा करें ना कि असद भाई लोगों को भी उनसे मिलवा दें। हाँ तो दो ना मुझे। हाँ आंटी क्यों नहीं, आप मुझे अपना नंबर दें। हाँ देना। ये ऐसा करें कि आप इस पर डायल कर दें अपना नंबर। खुशी, खुशी, जवाब दो मुझे। खुशी, खुशी, कहाँ हो तुम? खुशी, खुशी, ये अली बाहर किसको ढूंढ रहा है? वो आज़र को पता चल गया। क्या पता चल गया? यही कि अली और खुशी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हैं? हाँ। तो मुझे पहले नहीं बता सकती थी ये? असद आप इतने परेशान थे, मैं कैसे बताती? अगर ये सब हो गया तो अली बाहर किसको ढूंढ रहा है इस वक्त? तो आज़र को उसको ढूंढना चाहिए ना। आई मीन टेक्निकली वो क्या नाम है, खुशी, वो उसकी बहन लगती है ना। हाँ लेकिन आज़र कौन सा अली का कुछ बिगाड़ सकता है? अली ने तावीज़ पहना हुआ है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अली पागलों की तरह किसको ढूंढ रहा है ये? वो खुशी को बताने के लिए गया होगा कि आज़र गुस्से में उसके पीछे आ रहा है। अगर आज़र गुस्से में उसके पीछे गया ना तो अब तक तो उसने उसको मार दिया होगा। आई डोंट नो, जिनों में
ऑनर किलिंग वगैरह होते भी है या नहीं? मुझे तो लगता है कत्ल कर दिया होगा। अली बता रहा था कि आजर बहुत गुस्से में निकला है। लेकिन उसको पता किस तरह चला? अली ने खुद जाके तो आजर को बताया नहीं होगा। ओहो असद, मुझे इतनी तफसील नहीं पता, लेकिन पता है असद, एक बात है, जब से अली ने खुशी के बारे में बताया है ना, मुझे जिन्नों से उस तरह से डर नहीं लगता, पता नहीं क्यों। माशाल्लाह, तुम कहीं उस भूतनी को अपनी भाभी बनाने के सपने तो नहीं देख रही? नहीं नहीं, मुझे तो वो प्यारी सी मासूम सी नादिया चाहिए अली के लिए। यार वो नादिया से बहुत बेहतर लड़की मिल जाएगी मेरे भाई को। असद, तुम्हें आखिर नादिया से इतना प्रॉब्लम क्यों है? मुझे प्रॉब्लम ना वो जिनकी बच्ची खुशी से है इस वक्त। तो यही तो, नादिया ही तो हल है इस बात का। तुम बताओ, अली की जिंदगी में भला कोई और लड़की है? चलो जो भी है, मुझे मेरे ख्याल में जाना चाहिए अली की हेल्प करने के लिए। खुशी को ढूंढने में? उसके साथ होंगे ना तो कम से कम उसको खुशी से दूर भी रखूंगा। वैसे भी भाई है वो मेरा, ऐसे कैसे जिनों के खानदान में अकेला छोड़ दूं उसको? मुझे जाना होगा। अच्छा याद है ना जो कहा है मैंने सब कुछ? हाँ मम्मा, मुझे सब याद है। ठीक है। अच्छा और सुनो, वो मैंने तुम्हें कहा था ना बेटा, हर चीज का हल निकल आता है। पर मम्मा क्या हल निकला है? मैं बाद में बताऊंगी, जाओ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, थैंक यू। ना दो आयतल कुर्सी पढ़ लेना। हाँ हाँ पढ़ लूंगी। आप ख्याल रखिएगा। ओके ओके, बाय बाय। कहाँ रह गई थी यार? आई एम सो सॉरी। मम्मा ने इतने काम बोल दिए, बिला वजह लेट हो गया मुझे। नादिया, आजर को मेरी और खुशी का पता लग गया, वो बहुत गुस्से में गया है, वो उसे नुकसान पहुंचा देगा यार। ओह, ये तो बुरा हुआ। लेकिन अब हम खुशी को ढूंढेंगे कैसे? आजर तो जिन है ना, तो वो तो अब तक पहुंच भी चुका होगा खुशी के पास, राइट? मुझे नहीं पता कि मैं उसको कैसे तलाश करूं। पहले तो मैं सिर्फ उसके बारे में सोचता था, वो मेरे सामने आके खड़ी हो जाती थी, और अब मैंने इस हवेली के हर कमरे में जाकर उसको आवाजें दी हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। वही तुम्हारी वाली बात, हमें जल्द से जल्द सारी पहेलियां हल करनी चाहिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्या पहेलियां हल करें यार? इस कागज में भी कोई तहरीर नहीं उभर रही। देखो, उनको डिस्टर्ब नहीं करो। डिस्टर्ब नहीं करो? तुम तो ऐसा बात कर रही जैसे न्यूली मैरिड कपल है ये। तो वो भी हो जाएंगे ना बहुत जल्द इंशाल्लाह। इतना गंदा मुंह क्यों बना रहे हो? इतनी प्यारी तो है। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है इस वक्त। चलो खैर, अंदर चलते हैं, वो गेम शेम खेलें। हाँ, सारा दिन तुम गेम ही खेलते रहना। मुझे तो लगता है कि तुम मेरे साथ भी ना कोई गेम ही कर रहे हो। तुम्हें वो तीसरी पहेली याद है? उसमें शायद कोई क्लू हो, हमें वहां से ढूंढना चाहिए। मुझे तो बस अहरुल कबूर ही याद है उसमें। अब्बा जान की डायरी किधर है? उनकी दराज में होगी। आ जाओ। Yeah.
का है ये